Hello, my dear students. Welcome to today's English class. Today we'll be learning a new topic. Even it is not a new topic. We have studied it many times before in our previous classes. But in this class, in class 11, we'll be studying it. We'll be exploring it more. Okay. So today we'll be studying letter writing. This letter writing question in your class 11th will come as long answer questions, and there will be two questions of 6 marks each of letter writing only. बच्चों, आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में क्लास 11th में 6 मार्क्स के दो लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस आएंगे. अब लेटर राइटिंग में कौन कौन से लेटर्स आपके क्लास 11th में इंक्लूड हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन देम. हियर यू कैन सी, सबसे पहले है बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स. प्लीज कीप इन माइंड, this time you will be having two letters in your exams and each will be of 6 marks. So total 12 marks letters will be there in your exams. Okay, now we are going through, we are moving further to the types of letters which we have to study in class 11. Here you can see the very first one is business और official letters. business और official letters कौन से होते हैं बच्चों? business और official letters वो होते हैं जो हम अपने business purpose के लिए या official purpose के लिए यूज़ करते हैं. business purpose के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर हमारा कोई, मान लीजिए हमारा कोई business है जिसमें हम, फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, और हमारा बिजनेस है कि हम उसमें पार्ले का या फिर किसी भी कंपनी का बिस्किट मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमारा वो बिज़नेस हो गया. ठीक है, अब हम उसमें कैसे कर सकते हैं? हम, हमारे जो बिज़नेस है उसमें हमें क्या होगा, हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा, या फिर हम अपना सामान बेचने के लिए लेटर किसी को कंफर्म कर सकते हैं. तो हमें क्या हुआ, यहाँ पे हम इंक्वायरी के लिए भी लेटर लिख सकते हैं. किसी से हमें इंक्वायरी करनी है रॉ मटेरियल के लिए, अलग अलग चीज़ें मंगानी है, तो सबसे इंक्वायर करते हैं ना हम कि किसका हमें ज़्यादा अच्छा इफ़िशियंटली हमें पड़ने वाला है रॉ मटेरियल, किसका रॉ मटेरियल अच्छा होगा और हमारे बजट में होगा. तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम लेटर्स लिखते हैं. आजकल तो हम ईमेल्स भी लिख देते हैं, डायरेक्टली मेल सेंड कर देते हैं, बट मेल में भी एक फॉर्मेट जो फॉलो होता है वो भी एक लेटर राइटिंग का ही फॉर्मेट होता है. ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स में कौन कौन से लेटर्स इंक्लूड होते हैं. फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हमारा कोई बिज़नेस है, हम रॉ मटेरियल के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, या हम अपने कस्टमर से इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपको क्या, हमें हमारा ये सामान चाहिए नहीं चाहिए, और हम उन्हें अपने सामान की डिटेल्स भी भेज सकते हैं. उसके अलावा रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, अगर हमारी कोई कंप्लेंट है रॉ मटेरियल से रिलेटेड तो हम उसके लिए भी कंप्लेंट लिखने के लिए भी एक लेटर लिख सकते हैं. और सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बिजनेस में जहाँ पे हमें लेटर्स लिखने की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन. कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या इन्फॉर्मेशन देनी होती है. इंक्वायरीज़ में हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन कभी हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो उसके लिए भी हमें एक लेटर लिखना होता है. लेटर्स ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर्स देने के लिए भी हमें लेटर लिखना पड़ता है. इन सेंडिंग रिप्लाईज, जैसे कि आपको किसी ने ऑर्डर के लिए अप्लाई किया या किसी ने आपको ही इंक्वायरी का लेटर भेज दिया, तो आप क्या करेंगे, बदले में उसको रिप्लाई देंगे. उसके लिए हमें सेंडिंग रिप्लाईज का भी एक लेटर लिखना पड़ता है. We'll study each and every letter one by one in detail. Okay. Next is letter to editor. Letter to editor we have studied in class 9, class 10th also. The same we will study in this class also, जहाँ पे हम एडिटर को लेटर लिखते हैं किसी भी अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड. हमारी कोई कंप्लेंट होती है जो कि हम कंसर्न अथॉरिटी को भेजना चाहते हैं, जो कि जिनसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, तब हम लेटर जो है वो आर्टिकल के थ्रू हम चाहते हैं कि वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाए, जिससे कि कंसर्न अथॉरिटीज़ जो है वो उस चीज़ पे एक्शन ले सकें. तो उस केस में हमें लेटर टू एडिटर लिखना होता है. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद बायोडेटा और गिविंग रेज्यूम. ऐसे तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रिज्यूमे होता है, बट हम लोग जनरली अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में इसे रिज्यूम ही बोल जाते हैं. एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद अ बायोडेटा और गिविंग रिज्यूमे. क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जब हमें किसी भी, हम जैसे कि हमने कोई अभी अच्छा सा कोर्स कर लिया, अब हम चाहते हैं हमारी जॉब लग जाए, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक रिज्यूमे डालना पड़ता है, और साथ के साथ जॉब के लिए एक एप्लीकेशन भी लगानी पड़ती है, जिसको हम शायद कवर लेटर के नाम से भी जानते हैं. तो क्या करते हैं, हम लोग जॉब के लिए एक एप्लीकेशन लिखते हैं और उसके साथ ही साथ हम अपना बायोडेटा भी देते हैं. तो उस टाइप के लेटर्स भी हमारे क्लास 11th में हम पढ़ेंगे. द लास्ट वन इज लेटर टू स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज़. स्कूल में या कॉलेज अथॉरिटीज़ को हम लेटर्स क्यों लिख सकते हैं, कोई बता सकता है?
देखिए यहाँ पे नीचे दे रखा है रिगार्डिंग एडमिशन्स, एडमिशन की इंक्वायरी करनी है या हमें एडमिशन लेना है, उसके लिए अप्लाई करना है, उसके लिए इंक्वायरी करनी है, कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए भी हम स्कूल कॉलेज अथॉरिटीज़ को लेटर्स लिखते हैं। स्कूल इश्यूज़, फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल में या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपको कुछ पूछना है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी आप एक लेटर लिख सकते हैं। उसके अलावा रिक्वायरमेंट्स, अगर आपकी कोई स्कूल से रिलेटेड या फिर कॉलेज में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास बुक्स नहीं है तो प्लीज़ मुझे बुक्स भिजवा दीजिए घर पे, घर वाली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, वो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो हमारा पर्सनल यूज़ है। लेकिन जो स्कूल और कॉलेज से रिलेटेड होगा, जैसे कि अगर हमें बुक्स की ज़रूरत है तो हमें लाइब्रेरी के लिए हम कह सकते हैं कि इस टाइप की बुक हमें लाइब्रेरी में चाहिए, तो लाइब्रेरी में वो बुक अवेलेबल हो सकती हैं। ऐसा भी नहीं आपके घर में चेयर चाहिए तो आपने लिख दिया कि मुझे चेयर चाहिए, स्कूल वालों को बोल दिया मुझे मेरे घर पे प्लीज़ चेयर चाहिए, नहीं। हम फर्नीचर के लिए, हमारे स्कूल के लिए ही अगर फर्नीचर की ज़रूरत है, स्कूल की ही रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत है, तब हम उसको स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज़ के लिए एक लेटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सूटेबिलिटी ऑफ कोर्सेज। सूटेबिलिटी ऑफ कोर्सेज कि हमें कोर्सेज के बारे में जानना है, जैसे कि अभी आप लोग 10th पास आउट हैं, हालांकि आपका भी रिजल्ट आया नहीं है बट वी आर एक्सपेक्टिंग दिस। तो हमने मान लिया कि आप 10th पास आउट हैं, तो अब आप क्या करेंगे, अलग अलग स्कूल्स में इंक्वायरीज़ करेंगे। यस, मैंने क्या किया होगा जब मैंने 10th पास आउट किया, मैंने अलग अलग स्कूल्स में इंक्वायरीज़ की होंगी कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है और बाकी स्कूल्स में भी कौन से सब्जेक्ट हैं जो मुझे सूटेबल हैं या नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली मुझे अपने अलग अलग कोर्सेज जो हमारा स्कूल ऑफर कर सकता है उसको जानने के लिए भी हम एक लेटर स्कूल अथॉरिटीज़ या कॉलेज अथॉरिटीज़ को लिख सकते हैं। कॉलेज में तो इतने सारे कोर्सेज होते हैं, तो उनके बारे में इंक्वायरीज़ लेने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए हम कॉलेज अथॉरिटीज़ या स्कूल अथॉरिटीज़ को लेटर लिख सकते हैं। Okay, now we will be today in this class we will be studying letter to the editor, so please do watch next video for letters to editor.